तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हरकत विद अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इस पूरे टॉपिक में 2-3 पार्ट्स हैं जिन्हें आज हम देखने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड विद हैंड रिटन नोट्स के साथ वीडियोज मिलेंगी। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक बार ही समझ लेते हैं कि पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता क्या है। अब देखो, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मेन आइडिया है काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना और उन्हें एक साथ या अलग अलग सिस्टम पर रन कराना। इससे काम फास्ट हो जाता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और दोस्तों पैरेलल कंप्यूटिंग में एक सिस्टम के मल्टीपल प्रोसेसर का यूज होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में मल्टीपल कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं। तो दोस्तों ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस था। तो अब हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। Parallel and distributed computing are computing models that divide tasks into smaller parts and execute them simultaneously to improve performance। तो दोस्तों अब इसको अच्छे से समझना। इसका मतलब है कि पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग दोनों एक ऐसे मॉडल हैं जो बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, और फिर उन सब पार्ट्स को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक बड़ा काम अगर एक बंदा करे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसी काम को 10 लोग मिलके साथ करें तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग के बारे में। पैरेलल कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स देम साइमल्टेनियसली यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स विद इन अ सिंगल सिस्टम। अब इसका मतलब है दोस्तों कि एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं जो कि एक टास्क को छोटे पार्ट्स में तोड़कर एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। मान लो एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल ब्रेन्स होते हैं और हर प्रोसेसर अपना पार्ट का काम करता है। यहाँ सब एक साथ काम करते हैं, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। मतलब सिंगल सिस्टम प्लस मल्टीपल प्रोसेसर एंड इज इक्वल टू पैरेलल कंप्यूटिंग। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर टास्क अमॉन्ग मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क वेयर ईच सिस्टम परफॉर्मेंस इट्स पार्ट। अब दोस्तों इसमें एक टास्क को अलग अलग कंप्यूटर्स में डिवाइड किया जाता है जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और हर कंप्यूटर अपना पार्ट कंप्लीट करता है। यहाँ पर एक ही कंप्यूटर नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर काम करते हैं, जिससे सब अपना अपना पार्ट करते हैं और फिर रिजल्ट कंबाइन होता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स के बारे में। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आप अच्छे से देख लेना, और अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है टास्क डिवीजन। लार्ज टास्क आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब टास्क्स, यानी कि इसमें बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट को टीम मेंबर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे काम इजी हो जाए और फास्ट भी हो जाए, वैसे ही कुछ टास्क डिवीजन में भी होता है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि टास्क डिवीजन क्या है। अब दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। मल्टीपल टास्क आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। इसका मतलब है दोस्तों कि कई टास्क एक ही टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं। इसमें जैसे सब लोग एक साथ काम करते हैं, वैसे ही इसमें कुछ होता है, जिससे वेटिंग टाइम 0 हो जाता है, मतलब काम जल्दी खत्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट है रिसोर्स शेयरिंग। मल्टीपल प्रोसेसर्स और कंप्यूटर्स शेयर द वर्कलोड, यानी कि कई प्रोसेसर या कंप्यूटर्स मिलकर काम को शेयर करते हैं। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। सिस्टम्स कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा थ्रू अ नेटवर्क, यानी कि सिस्टम्स आपस में डेटा शेयर करते हैं नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि अगर सिस्टम बात नहीं करेगा तो काम भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए डेटा एक्सचेंज ही फाइनल रिजल्ट बनाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि हर रिसोर्स का प्रॉपर यूज होता है। एंड सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि सिस्टम फास्ट और स्मूथ चलने लगता है इसमें। एंड लास्ट पॉइंट है स्केलेबिलिटी, यानी कि जरूरत पड़े तो और सिस्टम्स और प्रोसेसर ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए दोस्तों जैसे गूगल एक ही कंप्यूटर से काम तो करता नहीं है, बल्कि हजारों कंप्यूटर्स यूज करते हैं जो कि एक ही साथ डेटा प्रोसेस करते हैं। क्योंकि अब जब कोई भी चीज सर्च करते हो तो रिजल्ट उसका जल्दी इसीलिए आता है क्योंकि बहुत
बहुत सारे सिस्टम मिलकर काम कर रहे होते हैं। यानी कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये दोनों टेक्नोलॉजीज क्लाउड की बेस हैं, जिनकी वजह से ही आज फास्ट इंटरनेट सर्विसेज पॉसिबल हैं। तो आई फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपका ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, जिसे आप एग्जाम के टाइम अच्छे से रिवीजन कर सकें। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।